जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के हौसले की और कोरोना वायरस से जुड़ी दवाई के दावों को लेकर। 29 जून 2020 को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने भारत में ये स्वीकृति दे दी है कि वो ह्यूमन ट्रायल कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रायल जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में होंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन डेवलप हो रही है भारत में, जिसको 375 से 1100 लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाएगा आने वाले कुछ समय में, क्योंकि 15 अगस्त तक भारत में इस दवाई को लॉन्च किया जाना है, जिसके लिए सारी कंट्रीज़, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस प्रोसीजर में सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। जापान के एग्नेस इनकॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि अगले साल 2021 के मध्य तक वो करीब इस वैक्सीन को निकाल ले। यहाँ पे 15 अगस्त को लेकर काफ़ी चीज़ों की चर्चाएं चल रही हैं कि हमें 15 अगस्त को ही डेडलाइन। तो आईसीएमआर ने इस पे एक लेटर जारी किया है, जिसमें आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने बायोटेक के चेयरमैन को और मैनेजिंग डायरेक्टर को ये बताया है कि 15 अगस्त तक हमें अपना फास्ट ट्रैक प्रोसीजर तेज़ रखना है, मगर इसकी कोई डेडलाइन सेट नहीं की गई है कि 15 अगस्त तक ये दवाई मार्केट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल को पहले समझें तो किसी भी दवाई के आने में, मार्केट तक आने में, लोगों तक मुहैया होने में 10 से 12 साल का समय लगता है, जिसमें 2 साल एकेडमिक रिसर्च पे टाइम लगता है। उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 कंडक्ट किए जाते हैं, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेट की जाती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पे काम किया जाता है और फिर ये मार्केट तक पहुंचती है और हमें और आपको मुहैया होगी। तो ये करीब 10 से 12 साल का प्रोसीजर है अगर हम आज के समय में देखें। लेकिन जहां तक सारे देश एक साथ मिल के इस पे काम कर रहे हैं और हो ना हो इसका इलाज निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो यहाँ पर 15 अगस्त को डेडलाइन नहीं माननी है, जो आईसीएमआर ने भी अपने लेटर में कहा है। हमें सिर्फ सराहना करनी चाहिए आईसीएमआर और बायोटेक की, इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अपने आप को दिन रात जुटाए हुए हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ह्यूमन ट्रायल की बात रही, तो अभी NIMS यानी निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जो हैदराबाद में है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स पे काम शुरू हो गया है, जिसका मैंने पहले भी आपको डाटा बताया कि 375 से लेके 1100 लोगों के ऊपर ये ह्यूमन ट्रायल किया जाना है, ताकि हमें इस दवाई का सक्सेस रेशियो पता चल सके। यहाँ पे जो एक खास बात और है वो ये है कि डे एंड नाइट वर्क हो रहा है वैक्सीन पे। वहीं मिलान एनवी ने रेमडेसिविर नाम की एक वैक्सीन को डेवलप किया है। इसका सक्सेसफुली ये ट्रायल कर लिया गया है कि वो हॉस्पिटल में रिकवरी के टाइम को शायद छोटा कर सके। इस वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि उसकी सप्लाई और उसका डिमांड मीट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक। जहां आईसीएमआर ने ये भी कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में कंप्लायंस एडहेरेंस नहीं करना है, यानी कि वैक्सीन को सिर्फ लिमिटेड डेडलाइन टाइम पे लाने के लिए कोई भी उसके साथ बदपरहेजी नहीं की जाएगी, यानी कि सारे नॉर्म्स का ध्यान रखा जाएगा। और हमें आईसीएमआर की सराहना करनी चाहिए कि वो इस समय इतनी जुझारू तरीके से डे नाइट वर्क करके हमारे लिए एक वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो सबसे फास्टेस्ट भी निर्माण हुआ है वैक्सीन का, वो करीब 5 साल का समय लेके आई है। जहाँ तक आईसीएमआर ने पहले ही बोला है कि वो डेडलाइन नहीं है, वो हम चाहते हैं कि हम 15 अगस्त तक लॉन्च करें। तो चाहत और डेडलाइन को कृपया करके समझा जाए। ये सिर्फ एक चाहत है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम 15 अगस्त तक उस दवाई को लॉन्च कर पाएँ, नहीं तो हम इसमें समय लेंगे, क्योंकि एग्नेस इनकॉर्पोरेशन जो कि एक जापान की कंपनी है, उसने ये कह दिया है पहले से ही कि वो 2021 के मध्य तक अपनी वैक्सीन ज़रूर ले आएगी मार्केट में। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने डॉक्टरी अनुभव के नाते ये कहा है कि किसी भी वैक्सीन को आने में साल से 1.5 साल तो लगता ही लगता है, यानी कि इस दौरान अगर किसी तरह कोवैक्सीन डेवलप हो जाती है और वो मददगार साबित करती है, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। और इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में एक और खबर है कि दुबई ने अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को खोल दिया है, यानी कि अगर आपकी सरकार आपको इजाज़त देती है तो आप दुबई जा सकते हैं। दुबई में कोरोना वायरस के केसेस 52,000 के लगभग हैं और 24 जून को उन्होंने अपना कर्फ्यू ख़त्म कर दिया है। और वहाँ से एक आंकड़ा वो लेके चल रहे हैं कि उन्हें 20 लाख केसेस आइडेंटिफाई करने हैं। इस दौरान उनके जो 300-400 केसेस पर डे आ रहे थे, उसकी जगह अब वो 700 केसेस पर डे के हिसाब से चल रहे हैं। मगर जो इंटरनेशनल बाउंड्री खोलने का उन्होंने एक फैसला लिया है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप दुबई जाना चाहेंगे तो आपको अपना कोविड टेस्ट कराना है, उसकी रिपोर्ट लेके जानी है, या फिर आप वहाँ पे अराइवल के समय भी अपना टेस्ट करा सकते हैं।
लेकिन उस दौरान जब तक वो टेस्ट का रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता, आपको सेल्फ क्वारंटीन करना होगा। और सेल्फ क्वारंटीन से कहने का मतलब है आपकी अपनी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी वहां पे। वहीं एक तरफ हमारे देश में पश्चिम बंगाल में 9 जुलाई से स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगने वाला है, क्योंकि वहां पे केसेस 22,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। और इस समय कोलकाता में काफ़ी अच्छे से लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के अदर स्टेट्स में भी देखा जाएगा। और वहीं बिहार में सब लोग तब सकते में आ गए जब नीतीश कुमार की भतीजी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इस समय चीफ मिनिस्टर के आवास पर 6 डॉक्टर और 3 नर्सेस तैनात हैं, जबकि अभी तक नीतीश कुमार का टेस्ट नेगेटिव ही आया है। वहीं रांची में लालू प्रसाद यादव जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं, वहां पे उनके सिक्योरिटी पर्सनल को भी कोविड टेस्ट कराने पे पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि ये सिक्योरिटी पर्सनल अभी तक लालू प्रसाद यादव जी से नहीं मिला था। जहां एक तरफ सारा देश कोरोना के डर का बाजार बना हुआ है, वहीं सोंगशान एयरपोर्ट पे ताइवान गवर्नमेंट ने फेक फ्लाइट बोर्ड करने की एक अनोखी पहल की है, जिसमें जितने भी यात्री हैं यानी कि जितने भी सिटीजन हैं, वो एक फेक फ्लाइट बोर्ड करेंगे, जिसमें उनको आइटिनरी जो कि फेक होगी, चेक इन्स फेक, सिक्योरिटी, लॉग इन, लगेज और जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं आपको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले वो सारी करनी होंगी। फिर आप फ्लाइट में बैठेंगे, फिर आप फ्लाइट में खाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, मास्क की प्रैक्टिसेस करेंगे, किस तरीके से आगे की आपको रणनीति बना के रखनी है फ्लाइट्स के दौरान, वो सिखाई जाएगी, जो कि पिछले थर्सडे से शुरू हो चुकी है। और आगे भी बहुत सारी फ्लाइट्स जो फेक बोर्डिंग कराएंगी वो अवेलेबल है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का एयरबॉर्न होना एक बहुत बड़ा सवाल है, वहीं पर WHO ने एक बयान जारी किया है, जहां पे उन्होंने कहा कि प्लेन में जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं वो अपना मास्क जरूर लगा के रखें, जिसने इस अटकलों को और गर्म कर दिया है कि क्या कोरोना वायरस एयरबॉर्न होता जा रहा है। इस पे जैसे जैसे जानकारियां आएंगी हमारे चैनल पे आपको दिखती रहेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और शायद मैं आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।